हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है कि एक बड़ा टॉपिक्स है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर पूरा दिया हुआ है, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें पूरा सब कुछ एक साथ दे दिया हुआ है। ठीक, तो हम इस सभी चीजें एक एक करके सब देखते जाएंगे लाइन बाय लाइन। तो इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीजें हमें पढ़नी होगी। तो इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन। ठीक, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग क्या होता है, ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन। हम इसको एब्रिविएट फॉर्म ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन। ट्रिगोनोन मींस क्या होता है आपका, इट मींस ट्रायंगल, और मेट्रोन मींस मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना। तो किस चीज का मेजरमेंट करना, इट मींस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स होते हैं और साइड्स होती है, तो उनका मेजरमेंट करना। तो एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल में एंगल्स और उसकी साइड का मेजरमेंट करना, वही कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, और उसका ये एब्रिविएट फॉर्म भी है यहाँ पे, ट्रिगोनोन मेट्रोन। तो ट्रिगोनोन मींस होता है आपका ट्रायंगल्स एंड मेट्रोन मींस मेजरमेंट करना। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सब पार्ट है, यानी सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप समझते जाइए। पहला आपका आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब कुछ दिया हुआ है थर्ड चैप्टर में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही सब कुछ दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, साइन कोसाइन फार्मूला, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो इसमें से कुछ पोर्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ है कि जिनका यूज सभी जगह होगा, तो पढ़ना तो सब कुछ है कि करके। ठीक, तो ये आप लिखते जाइए, इसके आगे की और थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी जरूरी है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आगे चीज समझ में नहीं आएंगी। तो ये आपका एक बेसिक छोटा सा शॉर्ट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री कभी भी मतलब कहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगलों का मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो नोट डाउन करिए यहां तक आप। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ एन एंगल इन अ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को मेजर करने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, तो पहला होता है पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल ये मैंने लिखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, इस एक्स एक्सिस को हम इनिशियल आर्म मानते हैं, वाई एक्सिस को, अरे और इसको हमने टर्मिनल आर्म माना। ठीक, तो इनिशियल से मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन है, तो इसके बीच जो भी एंगल बन रहा है वो थीटा होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, डायरेक्शन कौन सी है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। ठीक, फिर से मैं समझा देता हूं आपको। सपोज करिए ये, ठीक, ये अपना ओरिजिन है और ये लाइन है, तो अगर हम मेजरमेंट इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते हैं तो क्या कहलाता है, पॉजिटिव एंगल कहलाता है। ठीक है, जब भी हम मेजरमेंट, यानी हमारी इनिशियल आर्म तो एक्स एक्सिस ही रहेगी, तो एक्स एक्सिस से जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे और डायरेक्शन कौन सी रहेगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, यहाँ पे मैंने पूरा ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर दिया है। तो ये जो डायरेक्शन है हमारी, कौन सी डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल का मेजरमेंट इस टाइप से होगा। जब भी हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन हम मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम मेजरमेंट करेंगे, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। ये यहाँ है, ये लाइन इधर भी हो सकती है, ये डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव एंगल ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेगेटिव एंगल। एक्स एक्सिस को इनिशियल आर्म माना, यानी मेजरमेंट हमें एक्स एक्सिस से ही लेना है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब ये टर्मिनल नीचे की तरफ है, कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है। तो जब भी हम जो मेजरमेंट है हमारा, मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका निगेटिव एंगल होगा। ठीक, जब हम मेजरमेंट इनिशियल एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यानी क्लॉकवाइज जो घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें मेजरमेंट करते हैं, तो एंगल को हम निगेटिव सपोज करते हैं। केवल ये डायरेक्शन शो करता है ना, जो ये थीटा है, केवल डायरेक्शन के कारण पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, क्योंकि हम मेजरमेंट रिवर्स ले रहे हैं
क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इधर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था तो वो पॉजिटिव था। तो केवल पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, और कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और समझ लीजिए। ये नोट करके लिखा हुआ पहला, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल सबको पता है कि 0 से 90 के बीच में लाया करता है। ठीक है, तो ये थीटा होगा जो हमारा 0 से 90 के बीच में। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 डिग्री टू 180 के बीच के एंगल्स ऑब्ट्यूज होते हैं। और निगेटिव एक्यूट क्या कहलाता है, -90 से 0 के बीच वाले एंगल। ठीक है, 0 से जो छोटे एंगल होंगे, -1 डिग्री, -2, -3, -4 अप टू -90 डिग्री तक, है ना, -90 डिग्री, तो क्या कहलाएगा, निगेटिव एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो इससे आप नोट डाउन करिए, आगे और थोड़ी बहुत चीजें समझते हैं। चलिए आगे के कंसेप्ट समझते हैं। तो आगे का कंसेप्ट आपका ये है, सिस्टम टू मेजर एंगल, है ना। एंगल को मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट होती है, क्या क्या सिस्टम है। तो पहला समझिए क्या होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, और थर्ड होता है ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक, दोनों ही सिस्टम है, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम, तो हमें पढ़ना ही दोनों के बारे में है। ठीक है, अब पहला देखते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। In this system, right angle divided into 90 equal division. One division is known as degree. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री सबको पता है कि ये एंगल बना सकते हैं हमेशा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम, है ना, ये हो गया 90 डिग्री। इक्वल डिवीजन यानी 90 इक्वल डिवीजन में अगर हम डिवाइड करें, 90 इक्वल डिवीजन में हम डिवाइड करें, ये 90 इक्वल डिवीजन में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इन दिस सिस्टम राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल डिवीजन, वन डिवीजन, जो इसका वन डिवीजन है वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, इसका जो पहला एक डिवीजन है वो क्या कहलाएगा, आपका डिग्री कहलाएगा। यानी 90 डिग्री को हमें 90 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है, और वन डिवीजन क्या कहलाएगा, वन डिग्री कहलाएगा। अब डिग्री को हम सबको पता है कैसे लिखते हैं, है ना, इस मतलब जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होगा, इसमें जो एंगल मेजरमेंट होगा उसकी यूनिट क्या होगी, आपकी डिग्री होगी। अब यहां पे ठीक, सिंस वन राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, या हम इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, यानी 1 डिग्री, तो डिग्री से छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, अब मिनट हो जाएगी। तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, और 60 मिनट को 60 ये डैश ऊपर लग सकता है ना, ये इसका हम इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 1 मिनट क्या होगा, 60 सेकंड, 60 सेकंड को 60 की यहाँ पे देखिए डबल डैश है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड के लिए यूनिट। अब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट, है ना, तो अगर 1 डिग्री है तो इसको 1 डिग्री, 1 मिनट है तो 1 मिनट के लिए 1 के ऊपर पावर में डैश लिखा हुआ है, 1 सेकंड को 1 डबल डैश। ठीक, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम का। अब दूसरा सिस्टम समझ लेते हैं, सर्कुलर सिस्टम। तो थोड़ा बहुत सबको नॉलेज होगा कि सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मेजरमेंट होता है। ठीक, इन दिस यूनिट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज रेडियन, है ना। इस सिस्टम का जो यूनिट है मेजरमेंट करने का वो क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल इज अ नंबर ऑफ रेडियन व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद एन एंगल। ठीक है, अब क्या आगे समझिए क्या है, द सर्कुलर सिस्टम, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट, नंबर ऑफ रेडियन व्हिच इज एसोसिएटेड विद द एंगल, एंगल के साथ जितना रेडियन क्या है एसोसिएट है वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ रेडियन इज कांस्टेंट। जो रेडियन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कांस्टेंट का मतलब कहने का कि सर्कल का साइज कुछ भी हो, ठीक है, छोटा बड़ा कैसा भी सर्कल हो, जो रेडियन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। सबके लिए उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब 1 रेडियन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 1 रेडियन है तो 1 रेडियन को 1 की पावर में ये c लिखा है। ठीक है, तो हम 1 रेडियन भी लिख सकते हैं और 1 की पावर c भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। चलिए समझते हैं आगे, है ना, रेडियन का कांसेप्ट समझते हैं। थ्योरम है छोटी सी, द सर्कुलर मेजर ऑफ एन सेंट्रल एंगल थीटा सस्टेन्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L in a circle of radius r is given by थीटा इज इक्वल टू L by r। हमने ये 10th क्लास में भी देखा था कि थीटा का फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा इज इक्वल टू L by r होता है। अब मान लीजिए सर्कुलर सिस्टम में एक सर्कल है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क AB है,
ये तो AC डायमीटर बनाया मैंने, O इज सेंटर। तो ये AB क्या है, L है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क और R, ठीक है। जो सेंट्रल एंगल थीटा है, थीटा इज गिवन बाय L बाय R, यानी हम और में लिख सकते हैं इसको, और थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। ये थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और जो भी थीटा यहां से कैलकुलेट होगा उसकी जो यूनिट होगी वो रेडियन होगी, यानी L बाय R करेंगे तो जो भी यूनिट आएगी वो रेडियन होगी। अब आगे थोड़ा सा और हम समझते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन का कांसेप्ट कहां से आया, फॉर्मूला तो सेम यही है, थीटा इज इक्वल टू, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L बाय R, ठीक। ये सर्कल ओरिजिन, ठीक है, ये आपका आर्क, आर्क की लेंथ कितनी है, L है, और ये रेडियस, ठीक। तो 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन क्या होगा, ये रेडियन होता है व्हेन L इज इक्वल टू R, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए, यानी लेंथ ऑफ आर्क सर्कल की, जो लेंथ ऑफ आर्क है सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन एंगल जब सबटेंड करेगा, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो, यानी आर्क की लेंथ और सर्कल की रेडियस की लेंथ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। तो इसलिए मैंने एक को मार्क किया, आप इसको भी मान सकते हो, ठीक। तो जब भी लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस आर इक्वल, देन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, then angle subtended by an arc of circle at center is equal to 1 radian, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, L और R दोनों इक्वल है, तो हम L की प्लेस में भी R लिख सकते हैं, R अपॉन R, ठीक। ये रेडियन चले जाते हैं, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइड थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 1 रेडियन एंगल कैसे बनता है या कैसे सबटेंड होता है। तो जब भी सर्कल का कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करे, जब लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इक्वल हो, है ना, उस कंडीशन में जो भी एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L बाय R। अब यहाँ से अलग अलग और भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, L की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट रिलेशन। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इंटू R हो जाएगा। अगर R की वैल्यू निकालनी है तो R भी हम निकाल सकते हैं, R को इधर ट्रांसफर कर दें, थीटा को नीचे ले आए, तो R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा हो जाएगा। तो ये नए नए रिलेशन है इससे, जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक। तो आप इसे नोट डाउन करिए, आगे और देखते हैं। तो अब यहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन एंड हो गया था, अब हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं पहले एक्सरसाइज के, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत कन्वर्जन का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला है कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक। तो आएगा वो कन्वर्जन के लिए। तो सिंस वी नो दैट 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है, तो यहाँ से 1 डिग्री का कंसेप्ट क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। यानी आप समझिए, जब भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करना रहता है तो आंसर पाई के फॉर्म में जनरली रहता है, ठीक। ये डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर पाई के फॉर्म में लिखेंगे। अब दूसरा कन्वर्जन होगा हमारा रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो रेडियन में हमें पता है पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब 1 रेडियन क्या हो जाएगा, पाई से डिवाइड कर देते हैं, पाई से, इधर भी पाई से डिवाइड किया है, तो 180 अपॉन पाई, ये क्या हो जाएगा, आपका डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई को हटाना होगा हमें, तो पाई को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू, सबको पता है 22 अपॉन 7, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यही 2 कन्वर्जन से क्वेश्चंस कर रहे हैं हमें करना क्या है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, ठीक। लेकिन इसमें जितने भी इसके सब यूनिट है, मिनट सेकेंड का भी यूज होगा, तो उन सब चीजों को ध्यान रखना रहेगा हमें। तो समझते हैं कि करके नोट डाउन करिए आप। तो चलिए इसका लास्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो लास्ट कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, है ना, डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन क्या होता है, ठीक। तो रिलेशन होता है d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। d डिनोट फॉर डिग्री, d डिग्री को डिनोट करता है और फॉर रेडियन को डिनोट करता है, ठीक। तो कन्वर्जन हम इसका कैसे यूज करेंगे, तो कन्वर्जन में हम जो इसका यूज करेंगे, इस टाइप से यूज होगा, ठीक है। जैसे d अपॉन 90
इज इक्वल टू 2r/पाई। ठीक, अगर मान लीजिए हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो d की वैल्यू निकालना है, तो d इज इक्वल टू 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/पाई, और जो भी रेडियन दिया हो रेडियन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, यानी उस रेडियन में हमें 180/पाई का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डिग्री कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, यानी जितना भी रेडियन दिया है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, जितना भी दिया है उसमें हम 180/पाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो कन्वर्जन है हमारा डिग्री में हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो रेडियन यानी r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई ऊपर हो जाएगा और 2 का नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर वो निकालते हैं r की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू पाई/180 इनटू डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितनी भी डिग्री दी हो, है ना, हाउ मच डिग्री गिवन, जितनी भी डिग्री दी है उसमें हम क्या करेंगे, पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमें 2 डिग्री दिया है ना, 2 डिग्री दिया, रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, r इज इक्वल टू पाई/180 इनटू 2। ठीक है, ये डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे जितना भी आ जाए। ठीक, तो ये आपकी कैलकुलेशन इस टाइप से रहेगी। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन में और इसको समझेंगे, यानी हमें जब डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, और रेडियन में जब कन्वर्ट करना होगा तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन में इजीली हम समझ लेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई का मल्टीप्लाई करना है रेडियन में, और जब रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई/180 का मल्टीप्लाई डिग्री में। ठीक है, तो ये रिलेशन था, तो इस रिलेशन से d और r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे हम समझते इस एक्सरसाइज देखेंगे, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वीडियो लेक्चर, उसमें आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी 3.1, है ना। तो स्टार्टिंग ही होगा आपका रेडियन डिग्री कन्वर्जन वाला पोर्शन, तो आपको इजीली समझ में आएगा, बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, है ना। स्कूल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, तो आप समझ लीजिए।